आज का जो वचन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं वो उसका जो सब्जेक्ट है वो है शैतान की युक्ति, सैटन्स स्ट्रेटेजी, शैतान की युक्ति। और इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे सूची 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 11 पद को पढ़ना कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। बस आइए हमें प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा महिमा आपका करते हैं परमेश्वर। हर एक परिस्थिति में, चाहे हमने अपनी जिंदगी में कैसी भी हालात देखी हो, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आपको धन्यवाद देते हैं और दे रहे हैं परमेश्वर पिता। आपके रास्ते में सच्चाई से चलने के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट हम लोगों की जिंदगी में वो है शैतान की युक्ति। शैतान खुद उन युक्तियों को लाता है मेरी जिंदगी में, उन लोगों की जिंदगी में। और कभी कभी शैतान अपने लोगों, शैतानी लोगों के द्वारा उस युक्ति को लेकर हमारे जिंदगी में आता है। और कभी कभी हमारे अपने लोग उन युक्तियों को लेकर आते हैं। आज हमें इस वचन के द्वारा ये सीखने समझने का मौका देना कि शैतान की युक्तियां क्या क्या है और कैसी है, और उस योजना को वो कैसे लाता है हमारे बीच में, ताकि उस युक्तियों से हम परेशान ना हो, उस युक्तियों को हम झेलने सके, उस युक्तियों को हम हराने सके। ऐसी दया अनुग्रह हम सारे लोग, सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे परमेश्वर क्रिस्त के नाम से सुन और दया से स्वर्गराज में रहे। आमीन, आमीन। मेरी पत्नी सुशी ने पढ़ा कि शैतान का हम पर दांव ना चले, वो अपना दांव खेल नहीं पाया। हमारे और आप सारे मसीह भाई बहन, बच्चे, अंकल आंटी, जितने लोग आज सुन रहे हैं, आप कृपया सुन लें और इसको समझ लें। शैतान दांव चलता है और हम पर दांव ना चले, ऐसा वचन कह रहा है। यानी शैतान हमारे ऊपर अपना दांव चलता है और शैतान के दांव को हमको पहचानना हो कि उसके दांव कब वो चलता है, किस तरीके से चलता है, किस रूप में चलता है, किन किन परिस्थितियों में चलता है और उसका स्वरूप कैसा होता है। उस दांव को समझना होगा, क्योंकि आगे वचन कहता है क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम अनजान नहीं है उनकी युक्तियों से, शैतान की स्ट्रेटेजी से, शैतान के स्कीम से, शैतान के अपॉर्चुनिटी से, शैतान के टैक्टिस से। इतने सारे इंग्लिश वर्ड भी है इसके साथ, युक्ति के साथ। उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं, ऐसा वचन कह रहा। लेकिन क्या मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, क्या आप शैतान की युक्तियों को जानते हैं, पहचानते हैं? तब तो ये वचन आपके लिए है और हमारे लिए है कि हाँ, हम उसकी युक्तियों से अनजान तो है नहीं, हम उसकी युक्तियों को पहचानते हैं, उसका दांव को हम पहचानते हैं। और इसीलिए जब हम दांव को पहचान लेंगे तो हम उसको चलने भी नहीं देंगे। अब मान लीजिए कोई आदमी मुझे कोई एक नया तरह का साबुन बेचने के लिए आया मेरे घर में, और हमको पता है कि वो साबुन के बारे में हम जानते हैं कि वो साबुन बहुत गंदा है, गलत है, बुरा है, उसमें बहुत सारी खराबियां हैं। और अगर हम पहचानते तो हम उससे कभी नहीं खरीदेंगे। और जो जो कंपनीज की साबुन हम खरीदते हैं ब्रांडेड, उनके नाम हमको पता है, उसमें क्या क्वालिटी है वो पता है, तो हम उसको खरीदते हैं। तो शैतान जब अपनी युक्तियों के साथ हमारे घर में प्रवेश करता है, हमारे दिमाग में प्रवेश करता है, हमारे दिल में प्रवेश करता है, हम जब जानेंगे उसको तो हम उसको प्रवेश करने ही नहीं देंगे। तो हमको अनजान रहना नहीं है। पौलुस प्रेरित इस विषय पर खास जोर देता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान है नहीं। और अगर आप और हम में कोई भी व्यक्ति ऐसा है
जो शैतान की युक्तियों से अनजान है, तो आज का वचन आपके लिए है। और अगर हम और आपके बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है जो शैतान की सारी युक्तियों को नहीं जानता है, कुछ कुछ युक्तियों को जानता है, तो आज का वचन आपके लिए है। आज हम उनकी इन सारी युक्तियों को देखेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह की चाल चलता है हमारी जिंदगी में। और बहुत सारा विषय है इसमें। आज मैं कुछ ही विषय को लेकर आया। ये संभव नहीं है कि मैं शैतान के सारे चालों को आज के 1 घंटे के प्रचार में, अध्ययन में, आराधना में बता दूं। हम लोग धीरे धीरे सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। लेकिन आज कुछ खास और विशेष बातों पर हम अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं, आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं, जो शैतान का बहुत पसंदीदा चाल है और जो हम लोगों की जिंदगी में वो चलता है। तो पहला पॉइंट जो है, शैतान अपना बनावटी शक्ल बनाता है। शैतान अपना शक्ल चेंज करता है। अब आप बताइए, मेरे घर में शैतान आए और हम लोग जो शैतान का फोटो देखते हैं जनरली सोशल मीडिया में, वो काला रंग का ड्रेस पहना हुआ, बहुत खतरनाक, बड़े बड़े दांत है, सींग निकला हुआ है, पूंछ निकला हुआ है सांप के समान, और बहुत हंसता हा 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 करते हुए आता है। इस तरीके से शैतान अगर आए तो हम लोग उसको घर घुसने देंगे क्या? अपने जीवन में आने देंगे क्या? कभी नहीं देंगे। अरे भैया, ये तो दूरे से दिख रहा शैतान, अब उसका स्वभाव और कल्चर जानने का जरूरत ही नहीं, वो तो दिख ही रहा है शैतान। लेकिन शैतान इस रूप में हमारे और आपकी जिंदगी में आता नहीं है। वो बनावटी शक्ल बना के आता है, वो बड़ा खूबसूरत चेहरे के साथ आता है, वो बहुत खूबसूरत स्वभाव के साथ आता है, उसके पास बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं होती है जो हमको बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत आकर्षित करता है। वो अपना शक्ल को बनावटी बनाता है, और ये बनावटी शक्ल बनाता है तो इसके लिए कुछ वचन है, उसको देखना भी बहुत जरूरी है। शैतान एक चालाक नकलची है। वो सृष्टिकर्ता नहीं है, परंतु अपने को उनके समान ताकतवर दिखाता है कि मैं सृष्टिकर्ता हूं। वो अपनी असलियत छिपाता है। वो हमारा हमदर्द बनने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है कि वो हमारा बहुत ही हमदर्द है। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय का 14 पद। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बस, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। यानी मैं अक्सर अपने मसीह भाई बहनों को, बच्चों को बोलता हूं कि आप बहुत ज्यादा सपना मत देखिए कि मैंने आज स्वर्गदूत को देखा अपने सपने में, यीशु मसीह को देखा, परमेश्वर को देखा। आपको कंफ्यूज कर सकता है ये सपना। लोग जनरली हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह का फोटो मत रखो, नहीं तो तुम अपने सपने में वही वाला फोटो वाला यीशु मसीह, वो कोई एक्टर है हॉलीवुड का या बॉलीवुड का या दुनिया के किसी क्षेत्र का, और वही शक्ल का आदमी को हम सपने में देख लेते हैं और कहते हैं कि हमने आज यीशु मसीह को देखा, अपने सपने में मेरा आया था। उससे पूछे कैसा दिखता था? ये वाला फोटो के समान। बोला एग्जैक्ट एकदम ऐसे ही दिखता था। वो दूसरा कुछ देख लिया, वो शैतान को देख लिया, वो यीशु मसीह को नहीं देखा। भैया, इतना आप यीशु मसीह का वचन को ग्रहण कीजिए। आप एक उजाला को देख सकते हैं जो परमेश्वर की तरफ से आपकी जिंदगी में वो उजियाला भर देगा। आपको महसूस होने लगेगा कि मैंने परमेश्वर का उजियाला पाया। आपने परमेश्वर का उपस्थिति को अनुभव किया अपनी जिंदगी में। आप कोई चेहरा मोहरा नहीं देखने जा रहे हैं सपने में, और अगर देख रहे हैं तो कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेगा और वो अपने आप को दिखाएगा कि वो परमेश्वर के तरफ से आया है, वो परमेश्वर का ही स्वर्गदूत है, और उसके अंदर से भी ज्योतिर्मय ज्योति निकल रही है। हमको और आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इतना ज्यादा विश्वास और भरोसा इस बात पे मत रखिए कि मुझे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत को देखना है, चाहे आंख बंद करके देखे, चाहे खुला रूप में देखे। वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। जहां कंफ्यूजन है उससे बचना चाहिए। मैं कुछ वचन बताऊंगा जहां जहां कंफ्यूजन है,
आपके पास आपके हाथ में परमेश्वर का वचन है, बाइबल है। बाइबल को देखिए, बाइबल के अंदर में झांकिए, उस वचन की गहराई के अंदर में घुसिए। वो कहना क्या चाहता, उसके अंदर में आपको परमेश्वर दिखाई देगा। इस वचन के अंदर में आपको यीशु मसीह दिखाई देगा। इसके अंदर में आपको वो उजियाला दिखाई देगा जो हमको और आपको एक सही रास्ते, एक सही दिशा में ले जा सकता है। ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का मतलब और भी कुछ होता है, सिर्फ सपने वाला दूत नहीं। परमेश्वर के लोग भी को भी यहाँ कहा गया है कि वो भी एक ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान है, चमकते हैं लोग। उजियाला फैला, परमेश्वर का उजियाला परमेश्वर के लोग इस जगत में फैलाते हैं। परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक, छोटे छोटे सेवक, दास या कलीसिया के छोटा सा अदना सा मेंबर भी वो एक परमेश्वर का ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के समान है, जिसको परमेश्वर का उजियाला फैलाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, 15 पद को पढ़िएगा, सोचिए। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी शैतान का सेवक जो है, जो शैतान के लोग हैं, जो हमारे और आपके पास आते हैं, वो धर्म के सेवकों का रूप धरते हैं। यानी मैं कहूं तो बड़ा डेंजरस बात है। इसमें बड़े बड़े प्रभु के दास हो सकते हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक हो सकते हैं, बड़े प्रेरित, बड़े भविष्यवक्ता, पास्टर, बाइबल टीचर, एवेंजलिस्ट, कुछ भी हो सकता है। कोई भी लोग आपको लगता है कि वो तो मेरा चर्च का पास्टर है, मेरा चर्च का दास है, मेरे चर्च का मेंबर है, उसको तो हम यूट्यूब में और सोशल मीडिया में सुनते हैं, टीवी में आता है, बाप रे बहुत बड़ा दास है। मैं अभी किसी ने मुझे लिंक भेजा था, मैं अफ्रीकन कंट्री में या इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के दास है। वो एक पास्टर है जो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था कलीसिया में, और मैं बताता हूं, मैं तो देख के दंग रह गया कि वो स्टेज से उतर के नीचे गया, कलीसिया के मेंबर उसके पैर में नोटों का बौछार कर दिए, कोई सोना चांदी मने डालते जा रहे हैं पैरों में, और वो सब ताली बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या परमेश्वर के दास परमेश्वर ने इसीलिए चुना कि उसके पैर के नीचे नोट की बरसात हो, सोने चांदी की बरसात हो? अभी एक अफ्रीकन कंट्री का पास्टर को मैं देख रहा था, वो चेयर से नीचे नहीं उतरता, चेयर में बैठ के प्रचार करता है, 4-5-6 आदमी उसको चेयर में उठा के कंधा में रखता है, वो जमीन में पैर नहीं रखता। वो जब तक प्रचार करते रहता है, वो 4-5 आदमी इधर उधर घूमते रहता है, वो चेयर से नहीं उतरता है और वहीं से वो प्रचार करता है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? आज इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो पैसा लेके प्रार्थना कर रहे हैं, सिर में हाथ रखने के लिए पैसा ले रहे हैं, कोई 5,000, कोई 25,000, कोई 50,000, कोई आशीष तेल बेच रहा है, कोई आशीष पानी बेच रहा है, कोई आशीष रुमाल बेच रहा है। क्या हो रहा है? यीशु मसीह ऐसा मसीहत नहीं सिखाया है वचन में, ऐसा मसीहत के बारे में नहीं बोला गया। हो क्या रहा है, ये धर्म के सेवकों का रूप धर लिए हैं। शैतान के लोग धर्म के सेवकों का रूप धर लिए। कुछ धर्म के सेवक हैं जिनका कहते हैं घर नहीं चल रहा है, इसलिए नौकरी कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं, और उसके बाद नौकरी और बिजनेस के बाद जो टाइम मिलता है उसमें परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या हो रहा है? अगर आपको पता है कि परमेश्वर की सेवकाई में कष्ट होगा, नहीं पता था तो पता करके आना चाहिए था, और अगर आपको पता चल गया तो आप कुछ दूसरी नौकरी की तलाश में, बिजनेस की तलाश में जाएंगे पैसा कमाने। यानी आपने मसीहत को जाना नहीं, आपने कुछ दूसरा मसीहत लोगों को सिखाया है। ये धर्म के सेवकों का रूप धरता है। 13 से 16 पढ़ना सूची वहीं पर, पूरा जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ दो। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले, ये कुछ अचंभे की बात नहीं,
क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारता है। हाँ, इसीलिए यदि इसके सेवक भी धर्म के सेवकों के स्वरूप धरे तो हाँ। कोई बड़ी बात नहीं, हाँ, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पूरा हो गया। झूठे प्रेरित, यानी यहां पर आप सब वर्ड को जोड़ ले। झूठा परमेश्वर के दास, झूठा परमेश्वर का सेवक, झूठा प्रेरित, झूठा पास्टर, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक, झूठा मिशनरी, झूठे लोग। इसके बारे में बहुत सारा वचन है। आज हम वचन नहीं दिखाने जा रहा, बाइबल में खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। इतने सारे झूठे लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमारे कलीसिया के अंदर है, हमारे घर के अंदर है, हमारे समाज के अंदर है। हमको इससे बचना है, क्योंकि हम शैतान के बनावटी शकल से अनजान नहीं। उसकी शकल को देखकर आप पहचान जाएंगे ये परमेश्वर का लोग है नहीं। इसके चेहरे में क्रूरता झलकता है, इसके चेहरे में लालच झलकता है, इसके चेहरे से प्रेम तो गायब है। ये प्रेम की भाषा नहीं बोलता है, ये बनावटी शकल बनाकर चर्च में घुसा हुआ है। गलतियों 1:6 से 10। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की और झुकने लगे। बस तुम एक और प्रकार की सुसमाचार की और झुकने लगे हो। एक झूठा सुसमाचार भी है इस जगत में, एक झूठी शिक्षा, एक झूठा प्रचार। मैं अभी हाल में बात कर रहा था, मैं बहुत बड़े बड़े पास्टर्स को और परमेश्वर के दास और सेवकों को सुना हूं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। उनका कुछ प्रचार तो मुझे इतना पसंद है कि मैं उनके प्रचार को कोट भी किया हूं अपने प्रचार में। कभी कभी उनके मुंह से कुछ गलत प्रचार भी निकल जाता है जो कि गलत होता है। उसको अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो परमेश्वर का दास है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा से बता देगा कि फलने दिन में जो तुमने प्रचार किया था उसमें ये लाइन तुमने गलत बोला था। और जब उसे ये महसूस हो तो उसे तुरंत पब्लिक में आकर माफी मांगना चाहिए। एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास है, विदेशी फॉरेनर, उसके बारे में दूसरे दासों ने बोला कि वो सिर्फ आशीष का प्रचार करता, कभी भी परमेश्वर की गहरी गुड़ बातों को सिखाया नहीं। और उन्होंने सोशल मीडिया में आकर माफी मांगा। मैं अपनी कलीसिया में प्रचार के दौरान एक बार गलती किया था और मैंने दूसरे संडे में माफी मांगा। लोग आज माफी मांगना नहीं चाहते। अगर आपसे गलती होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए अगर आप पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत हो गया तो जरूर माफी मांग लेना चाहिए। झूठा सुसमाचार तो नहीं फैलाना चाहिए। कुछ चर्चेस ऐसे हैं जो कि झूठे मसीहत का प्रचार करते हैं। वो कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा है ही नहीं। उनके बाइबल में लिखा नया तरह का बाइबल प्रिंट किए हुए है। वो कहते हैं कि यहोवा ही सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ही सब कुछ है, यहोवा और पवित्र आत्मा कुछ नहीं है। आखिर ये चल क्या रहा? क्या त्रिएक परमेश्वर के बारे में वचन नहीं सिखाता? त्रिएक परमेश्वर के अस्तित्व को बाइबल नहीं सिखलाता है? तो अगर इसके अस्तित्व से हम हटते हैं तो मेरा सुसमाचार ही गलत हो जाता है। और झूठा सुसमाचार को लेकर बहुत सारी कलीसियाओं में परमेश्वर के सेवक और दास आए हुए हैं। कभी कभी हमारे घर में, मेरे घर में भी एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ आया था एक झूठा सुसमाचार लेकर। मुझे शुरुआत में नहीं समझ में आया, 1-2 हफ्ते के बाद मुझे समझ में आया और फिर मैंने उसे मना किया अपने घर में आगे से। तीसरा पॉइंट, 2 कुरिन्थियों 11:26। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों की जोखिमों में, डाकुओं की जोखिमों में, अपने जाति नगरों के जोखिमों में, जंगल की जोखिमों में, समुद्र की जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। बस, मैं झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, पौलुस लिख रहा है, कह रहा है। यानी मैं आपको बताया कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। झूठा दास, झूठा सेवक, झूठा पास्टर, झूठा प्रेरित, झूठा भविष्यवक्ता, झूठा शिक्षक, झूठा मिशनरी, झूठा सुसमाचार और अब झूठे भाइयों की
चुंगल में रहा, हम और आप भी कभी कभी झूठे भाइयों के चुंगल में रहता है। ये भाइयों का मतलब भाई और बहन कोई भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, कोई गार्जियन भी हो सकते हैं, अंकल आंटी भी हो सकते हैं, जो झूठा है और हमारे पास झूठा का दिखावा करेगा कि वो भी मसीही है और हमारे बीच में रहेगा। ये शैतान का चाल है। शैतान के चाल को आपको पहचानना होगा, समझना होगा और सीखना होगा कि कैसे कैसे लोगों से आपको बचना है। शैतान डायरेक्ट हमारे बीच में आता नहीं, वो लोगों को घुसता है हमारे बीच में। तो हमें झूठे भाइयों और बहनों के से भी अलग होना होगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 9 पद। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। 1 मिनट, शैतान की सभा है। वो मिक्सअप कर दिए थे मसीहत को और यहूदी कल्चर को और एक नया कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। और ये शैतान की सभा आज बहुत सारे चर्चों में अन्य जातियों का कल्चर, स्वभाव, उनका जो आशा है, जो उनका सोच है, उसको मसीहत से मिक्सअप कर दिए हैं। उनका जो धर्म है, उनका धर्म को हमारे धर्म से मिला दिए हैं और कहते हैं कि यही तो मसीहत है। वो झूठा कलीसिया है, झूठी सभा, माने फॉल्स चर्चेस, फॉल्स गैदरिंग। हम लोग को बड़ी मजा आता कभी कभी चर्च जाने में, और कोई भी सभा होगा तुरंत पहुंचते हैं। देखिए, सभा जाना अच्छी बात है, लेकिन शैतान भी अपना स्टाइल चेंज कर दिया। कुछ लोगों को शैतान ने जंगली बीज के बारे में हम वचन पढ़े ना, वो चर्च के अंदर बो दिया। ऐसे लोगों को चर्च जाना बहुत पसंद है, वो चर्च मिस नहीं करते हैं, टाइमली जाएंगे, टाइमली आएंगे, हर एक चीज में ताली बजा के गाना गाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मसीहत उसके अंदर में नहीं रहेगा, क्योंकि वो शैतान की सभा है। आप चर्च जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मसीहत को सीख रहे हैं, और भी अच्छी बात है। मसीहत के अनुसार से अपने जीवन को जी रहा है, बहुत अच्छी बात है। मसीहत के अनुसार से जीना लोगों को सिखला रहे हैं, बहुत 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 ही अच्छी बात है। सिर्फ चर्च जाने से नहीं होगा। और अगर सिर्फ चर्च जाना, कुछ चर्च के मिशनरियों ने या चर्च के जो व्यवस्थापक है, उन्होंने चर्च आना और जाना इसको इम्पोर्टेंस बना लिया। लोगों को फोन करके कहते हैं चर्च आया कीजिए, दान दिया कीजिए, दसवां दिया। जो चर्च नहीं आएगा जाता, जो दान दसवां ले देगा, उसको रिजेक्ट करना चालू कर देंगे। लेकिन उसको ये बताइए कि उसको मसीहत सिखाना, मसीहत के अनुसार से जीना सिखाना, उसको प्रेम उसको सिखाना, उसको प्रेम देना, प्रेम बांटना है, ताकि वो अपनी जिंदगी को बदले। तो वहां पर 200% फेल है वो चर्च का संस्थान। इसको भी सीखना होगा। यानी मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाए, मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा जल्दी चलता हूं। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता, बनावटी शकल बनाता है, झूठा पास्टर बनता है, झूठा प्रेरित बनता है, झूठा भविष्यवक्ता बनता है, झूठा शिक्षक बनता है, झूठा मिशनरी बनता है, झूठी शिक्षा लेकर आता है, झूठा सुसमाचार लेके आता है, झूठे भाई और बहन बन के हमारे बीच। झूठा भाई मतलब सांसारिक भाइयों की बात नहीं कर रहा है यहाँ पौलुस, मेरे रिश्तेदार में जो अन्य जाति है, भाई और बहन, उसकी बात। यहाँ ब्रदर एंड सिस्टर माने कलीसिया के अंदर में जिनको हम भाई और बहन बोलते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ये झूठे भाई और बहन मिलकर हमारे बीच में शैतान भेजता है। और फॉल्स चर्चेस, इतने सारे फॉल्स है, इससे हमको अनजान नहीं रहना। पौलुस कह रहा, इससे तुमको अनजान नहीं रहना, उसकी सारी युक्तियों को पहचानना है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है, शैतान परमेश्वर के वचन पर प्रश्न चिन्ह लगाता। दूसरा कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं तुम्हारे मन पवित्रता और सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न कर दिए जाए, क्योंकि हवा को भ्रष्ट कर दिया था शैतान। और पौलुस चिंतित है इस बात से कि कहीं तुमको भी भ्रष्ट ना कर दे शैतान। इससे वो चिंतित है, क्योंकि शैतान बहका दिया था
हवा को शैतान हमको और आपको भी बहका सकता है। उसके बहकावे में हमको नहीं आना है। बहुत सारी बहकने वाली चीज है जो हमको नहीं करना चाहिए। वचन के अनुसार शैतान बहका देता है कि कर लो ना, दारू पीने मना किया है बाइबल में, ठीक है आज त्योहार है पी लो ना, क्या होगा, एक दिन तो पीना है, फिर तो और पीना नहीं, साल में एक बार ना पीते हैं, बहका देता है। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। और परमेश्वर के वचन के प्रति शंका पैदा करता है। उत्पत्ति 3 अध्याय का 1 से 4 पढ़िएगा सूची। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेली पशु बनाए थे उन सब में स्वर्गदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? बस शैतान हवा से पहला ही सवाल पूछा था। शैतान का एंट्री बाइबल में उत्पत्ति के किताब में पहली बार हुआ और शैतान से हम और आप रूबरू हुए इस वचन में। और शैतान के मुंह से निकला हुआ पहला वर्ड था, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमको ये फल खाने से मना किया? यानी उसके अंदर में अब विचलित कर दिया उसको कि क्यों मना किया परमेश्वर? मना किया भी है तो इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? बहुत तरीके से कंफ्यूजन में डाल देगा, वो शंका पैदा कर देगा वो वचन के प्रति। आज हमारे और आपके मन में भी शंका पैदा करता है। ये नशा का सामान खाने के लिए कलीसिया में जो हमारे पास्टर है, प्रेरित है, बशवक्ता है, जो अच्छे दास है परमेश्वर, क्यों मना करते हैं? क्यों गाली देने के लिए मना करते हैं? क्यों गुस्सा करने के लिए मना करते हैं? क्यों? क्रोध तो आता ही है। कभी कभी तो हम लोग फिल्मी गाना में नाच लेते, फिल्मी गाना में नाचने मना करता, फिल्मी गाना सुनने मना करता। गाना सुनने से क्या हो जाएगा? शैतान कहता है कि मना किया है परमेश्वर, वचन मना किया है, परमेश्वर का दास मना किया गाना सुनने से, फिल्मी गाना। अरे उससे होगा क्या? अरे एक बार सुन लेगा तो क्या हो जाएगा? तुम बहुत बड़का नरक चल जाएगा। ये शंका पैदा करना शैतान का काम है और इसीलिए उसकी इन बातों से बचना चाहिए। वो जो प्रश्न चिन्ह लगाता है परमेश्वर के वचन में, इससे हमको और आपको बचना चाहिए। अगर परमेश्वर तुमसे सचमुच, इसमें हो सकता है ये बात को, अगर परमेश्वर तुमसे सचमुच प्यार करता तो ये फल खाने नहीं मना करता। जब वो लगाए था तो फल खाने से क्यों मना किया? अब शैतान हमारे मन में ये विचार लाता है कि तुम किसी शादी ब्याह में गए थे और वहां पर जब डांस हो रहा था तो मना किया है। अगर वो ना वो पास्टर, वो जो लीडर है ना, वो तुमसे प्यार नहीं करता है, अगर करता ना तो डांस करने के लिए देना चाहिए। कर ही लेता एक दिन तो क्या हो जाता? अरे आज क्रिसमस मना रहे थे, मीट खाए थे, लोग लाया था एक बोतल, एक पैक तुम ले ले, ठेपी ले लेते तो क्या हो जाता? ये तो मना नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब वो जो परमेश्वर का दास है ना, वो तुमको ना एंजॉय करना देना नहीं चाहता, वो तुम्हारी खुशी नहीं चाहता। वो चाहता तुम हमेशा मुंह फुलाए गंभीर रहो, परमेश्वर का वचन लेके तुम मुंह फुलाए रहो। अरे हम लोग भी हंसते हैं, खुशी मनाते हैं, बहुत तरीका खुशी मनाने का। सिर्फ दारू पी के खुशी मनाया जा सकता है या नाच के खुशी मनाया जा सकता है, ऐसी भी क्या बात है, और वो भी सांसारिक गानों। तो परमेश्वर, ये शैतान हम लोगों के मन में शंका पैदा करता है। तो नंबर 3 पॉइंट वहीं पर आगे पढ़िए सूची। सैतान डिनाइड गॉड्स वर्ड, वो परमेश्वर के वचन को डिनाई करता है, तिरस्कार करता है। आगे पढ़िए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। आगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। तब सर्प ने परमेश्वर का वचन को डिनाई कर दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा तुम निश्चय मर जाओगे, शैतान कह रहा तुम निश्चय नहीं मरोगे, तुम नरक चल जाओगे, सांसारिक कामों में रहोगे। तो शैतान कहता तुम निश्चय नहीं जाओगे। अरे एक दिन पीने से कौन चल जाएगा नरक? तुम एक लड़की से गलत काम कर लोगे
तो जिंदगी भर के लिए पापी हो जाओगे। अरे भाई वो लड़की भी राजी है, मैं भी राजी हूँ, लड़की मुझसे गलत काम करना चाह रही, क्या हो जाएगा, गलत काम हम कर ही लेते हैं तो नरक चल जाएंगे। शैतान कहता तुम निश्चय नरक नहीं जाओगे। शैतान यहाँ एक परमेश्वर के वचन को गलत कोट की। परमेश्वर ने कहा था कि तुम मत खाना, हवा ने कहा तुम ना खाना ना छूना, ये गलत कोट था। हम परमेश्वर का वचन को कोट नहीं कर पाते हैं। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा प्रभु यीशु मसीह ने कैसे वचन को कोट किया। क्या परमेश्वर का उस वचन को हमको पता है जो वचन में लिखा तुम मदिरा और दाख मधु ना पीना? वो वचन अगर आपको नहीं पता तो आप परमेश्वर शैतान को हराएंगे कैसे? अब हमको ऐसा लगता है शैतान ने हवा को बोला होगा कि ले ये फल को छू कर देखो। शैतान फल तोड़कर नहीं दिया उसको, वहां लिखा कि हवा ने फल तोड़कर खाया, शैतान छुई फल को, नहीं मरी। अब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, शैतान की बातों पे विश्वास और भरोसा हुआ, परमेश्वर की बात को डिनाई की कि जब हम छूने से नहीं मरे तो खाने से भी नहीं मरेंगे, और वो खा ली क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको याद नहीं था। हमको और आपको परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता। हम परमेश्वर का वचन को अपने जिंदगी में आत्मसात करके नहीं रखे हैं कि शैतान की कौन कौन चालों से हमको बच कर आना, और इसीलिए शैतान अपनी चाल को हमारे अंदर चल लेता है। हवा को वहां पर शैतान से ज्यादा देर बात ही नहीं करना चाहिए। ये इस प्रश्न को पूछी तो वो आदम को लेके आती। देखिए वहां पर परमेश्वर ने वो पूरा पद को पढ़िएगा तो मैं पद को पढ़ नहीं रहा हूं पूरा। परमेश्वर ने शायद आदम और हवा दोनों को कहा हो एक साथ, या मुझे ऐसा लगता है कि आदम को बनाने के बाद परमेश्वर ने उस बात को कहा कि इस फल को मत खाना। वहां वचन को आप पढ़ लीजिएगा पूरा तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हवा को परमेश्वर ने बनाया, यानी आदम जो हवा को बतलाया वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नहीं बता पाया, इसीलिए हवा फेल की। क्योंकि छूना वाला बात तो परमेश्वर ने नहीं कहा था आदम को। अब हवा जब ये बात बोल रही है तो क्या आदम उसको बोला था या वो गलत समझ रही थी? इसको आप इस वचन से समझ सकते हैं कि हमारे प्रभु के सेवक और दास या हमारे घर में जो हमारे माता पिता जो बच्चों को वचन सिखाते हैं वो सही ढंग से नहीं सिखाते हैं। वो परमेश्वर को सही ढंग से याद नहीं कराते हैं, उस वचन को मानना नहीं सिखाते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको याद नहीं रहता और हम फेल करते हैं, चाहे हम बच्चे हैं चाहे हम बड़े हैं। वचन पूरी तरीके से याद रहना चाहिए। चौथा पॉइंट, यशाया 14 अध्याय का 11 से 15। इसको पूरा मत पढ़िएगा, इसको आप वहां पढ़िएगा तो जहां शैतान के बारे में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर बनना चाहते हैं। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। तेरा वैभव और तेरी सारंगियों का सब अधोलोक में उतारा गया। कीड़े तेरे बिछोना और कछुए तेरे ओढ़ना। एक मिनट, 14 का 14 में लिखा है लास्ट पैरा में, मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर शैतान को एक शौक है शुरू से, इस सृष्टि की रचना से पहले कुछ भी नहीं बना था, जगत फिजिकल वर्ल्ड नहीं बना था, उस समय से उसको शौक है मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। यहां पर आदम और हवा को उत्पत्ति में क्या बोलता है हवा को कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगी परमेश्वर आप जानता है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी शैतान परमेश्वर के तुल्य नहीं बन पाया, अब वो चाहता था कि हवा को बोले कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओ, ये लालच दिया और वो फल को खा ली। यानी शैतान अपना झूठ स्थापित करना चाहता है। और मैं बहुत सारे पदों को रोमियो 1 का 18 निकाले हैं क्या सूची? पढ़िए तो 18 से 32 जल्दी जल्दी निकालिए क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट जाना। रोमियो 1 का 18 मुझे मिल जाएगा तो मैं जल्दी से पढ़ दूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और 1 मिनट 25 पद में, रोमियो 1 का 25 में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की। यानी शैतान झूठ को स्थापित कर दिया इस धरती में। वो जगत की सृष्टि की उपासना करवाता है लोगों को और बहुत सारे चीजों को, पदार्थों की उपासना करवाता है। यानी ये भी एक तरीका है
शैतान हमारे लोग मूर्ति पूजा हमको नहीं करना है, किसी चीजों की पूजा नहीं करना हमको। और आपको शौक नहीं है कि हम इजराइल जाकर यर्दन नदी में डुबकी लगाएंगे तभी हम शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे, ऐसा हमारा और आपको शौक नहीं है। और हम लोग जाना, अगर आपके पास पैसा, आप घूमने गए बहुत अच्छी बात है, घूम आइए, यर्दन में नहा के भी आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां नहाने से ही हम धर्मी बन जाएंगे और स्वर्ग जाएंगे, ऐसा है भी नहीं। और शैतान ये चाहता है, और सिर्फ जगत की बातों में नहीं, ये यीशु मसीह का फोटो रखने का क्या तुक है? 10 आज्ञा में लिखा हुआ तू मेरे लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, क्यों बनाना भाई मूर्ति खोद कर, फोटो क्यों रखना है? वो स्थापित करना चाहता है हमारे और आपके घर में, क्योंकि वो जो एक्टर एक्टिंग किया है, जो यीशु मसीह का एक्टिंग किया है किसी फिल्म में, उसका फोटो को स्थापित करना शैतान चाहता है कि तुम इस व्यक्ति को पूजो, सही सच्चे यीशु मसीह को मत पूजो, वो झूठ स्थापित करना चाहता है। चौथा पॉइंट हो गया, थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, कुछ पदों को मुझे छोड़ना पड़ेगा। 5वां पॉइंट है, शैतान हमें अनाज्ञाकारी बनाना चाहता है। इफिसियों 6:10 से 18। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हाँ? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बस इस पूरे पद को आप लोग पढ़ लीजिएगा लास्ट तक। तुम शैतान की युक्तियों के सामने, उसका जो चाल है उसके सामने खड़े रह सको, इसके लिए उसके हथियार बांध दो। और इसके हथियार क्या क्या है हम पढ़ेंगे नहीं। तुम धार्मिकता की झिलम पहन लो, सत्य से अपनी कमर कस लो, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लो, ऐसे आत्मा की तलवार ले लो। ऐसे बहुत सारे हथियार दिखाए गए हैं। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं प्रचार काज, मैं इस प्रचार को कर नहीं रहा हूँ। ये जो सत्यता हमारे अंदर है, हमारे अंदर धार्मिकता है, हमारे अंदर मेल का सुसमाचार है, मेल कराते हैं हम लोगों को माने कि बिछड़ाते नहीं है। तो आप इस तरीके का व्यवहार से तो आप शैतान की युक्तियों से लड़ पाएंगे। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आपके पास वचन है, तो आप शैतान से लड़ जाएंगे। आप उससे वो शैतान आपको हरा नहीं पाएगा। और आप एक बार मत्ती का किताब में चलिए, 4 अध्याय का 1 पद को 1 से 11, इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के झूठ का उत्तर वचन की सच्चाई से दिया। और इस पद को बहुत ज्यादा पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। सूची 4 अध्याय 1 से 11 देखिएगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं यीशु की परीक्षा। शैतान जब जब भी बोला कि वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है, ये भी लिखा है। यानी शैतान वचन के द्वारा हम पर हमला कर रहा है, क्योंकि वो खूंखार चेहरा लेके आएगा तो हमसे तो लड़ नहीं पाएगा, क्योंकि हम खूंखार चेहरा देखेंगे उसको भगा देंगे। लेकिन वो वचन को लेके हमारे पास आता है, वो झूठा वचन को लेके आता है, झूठा परमेश्वर के सेवक बन के हमारे पास आता है। तो यीशु मसीह वचन का उत्तर वचन से दिया। और अगर लास्ट पद को आप पढ़िएगा, 4:10, मत्ती 4:10, तब यीशु ने उत्तर उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। यहां शैतान यीशु मसीह को भी ये मौका, अपॉर्चुनिटी दे दिया कि तू झुक कर मुझे प्रणाम कर, तो मैं सारा वैभव तुझे दे दूंगा। जो सारा वैभव का मालिक है उसी को बोल रहा है, लालच दे रहा है। और प्रभु यीशु मसीह तो एक आम इंसान बन के आए, उसको पता नहीं था कि यीशु मसीह ऐसा उत्तर दे देंगे कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम ना कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से भाग गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान उसके पास से भाग गया। 3 परीक्षा यीशु मसीह बार बार वचन को कोट किए। शैतान वचन को कोट कर रहा था, यीशु मसीह भी वचन कोट कर रहे थे, और आखिर में शैतान वहां से भाग गया। क्या मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों बच्चों, हम और आप वचन की सच्चाई को लेकर चल रहे हैं? झूठ को हटा रहे हैं अपनी जिंदगी से? फॉल्स टीचर, फॉल्स चर्चेस, फॉल्स गॉस्पल, इससे बचे हुए हैं। झूठा मसीही भाई बहन, इन लोगों से बचे हुए हैं।
शैतान खूंखार चेहरा लेके हमारे बीच में और आपके बीच में नहीं आता है। हमको झूठे लोगों से बचना होगा मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों। शैतान की युक्ति को पहचानना होगा। शैतान आपको और हमको चर्च जाने से नहीं रोकेगा, वो चर्च जाने के लिए और ठेल के भेजेगा हमको। वो अपना स्टाइल चेंज कर दिया, वो कहता है कि ठेल के वहां भेज देता है, वहां तुम बैठो, वहां जाओ, और वहां तुमको ऊँघाई आएगा, नींद आएगा, तुम्हारा वहां मन नहीं लगेगा, तुम कुछ और सोचोगे, बार बार तुम्हारे पास किसी का फोन आएगा, उससे तुम बात करोगे नौकरी का या बिजनेस का चर्च के टाइम पे, और तुमको हमेशा वो बिगाड़ता रहेगा। इसीलिए आप ऐसा मत सोचिए शैतान बहुत खतरनाक मंसूबे लेके हमारे बीच में आता नहीं, वो बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे और आपके बीच में आता है। आखिर हमको उसको वचन के द्वारा हराना होगा। हमको और आपको वचन मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों बच्चों सीखना होगा, इस वचन को अपने हाथ में रखना होगा। हवा को और आदम को एक वचन दिया गया था, तो इस फल को ना खाना, उस वचन में वो लोग फेल हो गए। आज हमारे और आपके पास बहुत सारे वचन है। यीशु मसीह ने उन बहुत सारे वचनों को कोट किया शैतान को हराने के लिए। हमको भी आपको शैतान को हराने के लिए बहुत वचन आज जानना होगा, सीखना होगा, और शैतान को और शैतान के लोगों को अपने से दूर रखना होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को, हम सबों को बहुत आशीषों से भरे। प्रेज द लॉर्ड।